हेलो एवरीवन, ये 22nd वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें आज आप देखेंगे इनहेरिटेंस। तो हम देखते हैं इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के लिए जैसे हम अपने पेरेंट्स से उनकी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं, उसे कोई इनहेरिट करना बोलते हैं। वैसे ही पाइथन में भी हम इनहेरिटेंस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अगर हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स है, और हम चाहते हैं कि हमारी एक दूसरी क्लास जिसके अंदर वही वेरिएबल्स और मेथड्स तो आए ही, पर उसके साथ कुछ और वेरिएबल्स और मेथड्स ऐड करके हम एक प्रोग्राम रन कर सकें। तो जो हमारी मेन क्लास है इसे बोलते हैं सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। और जो हमारी क्लास जिसके अंदर हमें सुपर क्लास के वेरिएबल्स और मेथड चाहिए, उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देंगे और इस क्लास को बोलेंगे सब क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। तो इसका एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मैं क्लास बनाऊंगा कार नाम से। इसके अंदर एक वेरिएबल दे देते हैं कलर ब्लैक। फिर उसके बाद मैं एक मेथड बना लेता हूँ स्टार्ट। इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर दूंगा क्योंकि हमें बाद में एक्सेस करना है, तो हम इस स्टार्ट मेथड को इस सेल्फ आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेथड के अंदर मैं लिख दूंगा, प्रिंट कर देंगे कार स्टार्टेड। फिर एक और मेथड बना लेता हूँ स्टॉप नाम से। इसमें भी सेल्फ पास करेंगे और प्रिंट करेंगे कार स्टॉप। तो ये हमारी पहली कार क्लास बन गई है। अब अगर मैं एक नई क्लास बनाना चाहूँ टोयोटा कार नाम से, तो अभी अपने को जो है इस टोयोटा कार में कार की प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए, क्योंकि टोयोटा कार एक कार ही है। तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ में पैरेंथेसिस के अंदर हमारी जो सुपर क्लास थी कार, उसे इस सब क्लास के पैरेंथेसिस में पास कर देंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसके अंदर सेल्फ के साथ में नेम पास करूँगा क्योंकि हमें इस टोयोटा कार में जो भी कार का नेम है वो चाहिए होगा। फिर यहाँ लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब ये हमारी दोनों क्लास बनकर तैयार है। अब अगर हम एक वेरिएबल लें C1 इक्वल टू टोयोटा कार, इसके अंदर कार का नेम पास कर दे जैसे कि फॉर्च्यूनर। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इससे मैं कलर को एक्सेस करना चाहूँगा, इसे प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हर बार हमें कभी प्रिंट करना पड़ता है कभी एक्सेस करना पड़ता है, तो वो जो है वो इसलिए है क्योंकि ये कलर जो है ये वेरिएबल है ना कि एक मेथड। तो हमें इस कलर को प्रिंट ही करना पड़ेगा। और मेथड जो है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डॉट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं और उनके जो फंक्शनैलिटी है वो आ जाएगी मेथड्स की। फिर यहाँ पर लिख देंगे C1 डॉट स्टार्ट और C1 डॉट स्टॉप। अब अगर इसे रन करें हम, तो हमारे पास पहले तो ब्लैक आ चुका जो कि C1 का कलर है। और फिर स्टार्ट मेथड को एक्सेस किया तो कार स्टार्टेड लिखा आ गया। स्टॉप मेथड को एक्सेस किया तो स्टॉप लिखा आ गया। अब ये ऐसा कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर कार के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स और मेथड्स थे। हम जब इस चाइल्ड क्लास में गए पेरेंट क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज़ मांगते हुए, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब हम अब इस टोयोटा कार के अंदर भी इनडायरेक्टली लिखी हुई है अगर हमने इनहेरिटेंस करा है तो उसी से हमने इन सबको एक्सेस कर लिया और अपना आउटपुट भी अच्छे से आ गया। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, जिससे एक क्लास जो है वो सिर्फ दूसरी क्लास से बस एक बार ही इनहेरिट कर रही है। फिर सेकंड देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो क्लास C है वो क्लास B से इनहेरिट कर रही है और जो क्लास B है वो क्लास A से इनहेरिट कर रही है। अब देखते हैं थर्ड टाइप का इनहेरिटेंस, जिसमें जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें क्लास C जो है वो क्लास A से भी इनहेरिट कर रही है और क्लास B से भी इनहेरिट कर रही है। मतलब क्लास A की प्रॉपर्टीज़ और क्लास B की प्रॉपर्टीज़ क्लास C के अंदर आ गई है। तो अब देखते हैं सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन जो है वो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कि सुपर फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करता है और उसके अंदर इनहेरिटेड वेरिएबल्स को निकाल के लाता है। इनहेरिटेड वेरिएबल्स मतलब अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास में कुछ वेरिएबल्स हैं और वो हमें हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं
इनहेरिटेड वेरिएबल्स की जगह जो वेरिएबल्स हमें पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर चाहिए। अभी जो सुपर मेथड है इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लास बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंस्ट्रक्टर बनाया और इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। तो जब भी हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमसे नेम मांगेगा। नेक्स्ट मेथड मैंने बनाई है राइट कोड, जिसके अंदर मैं सेल्फ आर्गुमेंट पास कर दिया क्योंकि हमें बाद में एक्सेस करना है। इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा द कोड इज बिंग रिटन। वैसे सिमिलरली रन कोड के अंदर भी सेल्फ पास करके द कोड रन सक्सेसफुली। अब हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है प्रोग्रामर, जो कि पेरेंट क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनहेरिट करेगी। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि सिर्फ इतना देखने से लग रहा है कि ये नेम और एज मांगेगा, पर अभी प्रोग्रामर के अंदर हमें जो नेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम, वो हमें पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास से चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर मांगा था वो नेम, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो वही नेम हमें इस प्रोग्रामर क्लास के अंदर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सुपर डॉट और कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम, जो नेम हमने यहाँ लिया था, जो नेम हमने यहाँ लिया था वही नेम को हम यहाँ पर पास कर देंगे। पर मेक श्योर करना है कि जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी हमें नेम को पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हम सुपर मेथड के अंदर नेम को एक्सेस कर पाएंगे पेरेंट क्लास से। फिर उसके बाद एज मांगेगा, तो एज तो हम सिंपली ले सकते हैं सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। और फिर यहाँ मैंने एक मेथड बनाई है डिस्प्ले करने के लिए, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्प्ले करेगी और एज ऑफ प्रोग्रामर डिस्प्ले करेगी। अब एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं P1, इससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँगा प्रोग्रामर का। इसके अंदर मैं लैंग्वेज पास कर दूंगा और एज पास कर दूंगा। अभी इस प्रोग्रामर के अंदर नेम तो कहीं भी नहीं था, पर ये पेरेंट क्लास से आया था, इसलिए नेम तो ये पेरेंट क्लास का ले लेगा। फिर उसके बाद एज जो है, एज तो हमने इसी कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करी है, इसी कंस्ट्रक्टर में मांगी है, तो इसलिए ये एज यहाँ पर इजीली आ गई है। हम लिख सकते हैं एज को। अब लिखेंगे P1 डॉट राइट कोड, P1 डॉट रन कोड, फिर P1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद P1 वेरिएबल से एक राइट कोड वाली मेथड अपन ने एक्सेस कर ली और रन कोड वाली मेथड एक्सेस कर ली। अब हमें डिस्प्ले करना है चीज़ें को, तो हम लिखें P1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब अगर इसे रन करें, हमें पास आएगा कोड इज बिंग रिटन, कोड रन सक्सेसफुली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है और एज ऑफ प्रोग्रामर 18 है। तो ये था इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू।